संयोगवश आज सुबह का मौसम थोड़ा खुशगवार था। दरख्तों पर उतरते चैत की चटक हरियाली यूं भी नए पत्तों और रंग बिरंगे फूलों में एक नई तरावट लेकर आती है। तिस पर अगर हल्की सी बारिश का साथ मिल जाए तो प्रकृति जैसे अपने ही रूप पर रीझ जाती है। सर्दी बेशक जा चुकी थी, लेकिन रात की हल्की बूंदाबांदी हवा में नमी और ठंडक फिर से लौटा लाई थी। गनीमत थी कि आसमान साफ था। सुबह नींद से जागने के बाद से ही मैं इस बात को लेकर उत्साहित था कि आज वह मुझसे मिलने आ रही थी। इसलिए अपना पूरा आधा दिन आज उसी के लिए खाली रखा था। जैसा उसने बताया, उसका दिन का समय आमतौर पर लाइब्रेरी में व्यतीत होता था। हॉस्टल से तो वह सवेरे ही नाश्ता करके निकल जाती थी, लेकिन आज उसे वहां नहीं जाना था। सीधे मेरे पास गेस्ट हाउस ही आना था, जिसका पता पिछली शाम मुझसे विदा होते हुए उसने ले लिया था। आज उसे अपनी कहानियों की पांडुलिपि पर मुझसे थोड़ी डिटेल में बात करनी थी। ये बात भी पिछली शाम को तय हो गई थी। ये गेस्ट हाउस शहर की बड़ी झील के किनारे पहाड़ी ढलान पर बना है, जो मेरे अजीज दोस्त विक्रम ने कुछ ही साल पहले बनवाया था। अपने काम से मैं जब भी आता हूँ, यहीं रुकता हूँ। आम तौर पर वह खाली ही रहता है। बस एक केयरटेकर है, जो सुबह शाम साफ सफाई कर देता है और रुकने वालों को चाय नाश्ता दे देता है। दिन और रात का खाना बाहर ही लेना होता है। सवेरे 10 बजे के करीब जब वह आई तो मैं बाहर बरामदे में खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। हल्के बैंगनी बातिक कुर्ते और उसी से मैच करती गहरी फिरोजी चुन्नी में वह खासी आकर्षक लग रही थी। हाथ में सामान के नाम पर छोटा सा पर्स और एक पॉली बैग था। उसकी अगवानी करते हुए मैं उसे लिविंग स्पेस में रखे सोफों की ओर ले गया। यह व्यवस्था बाहर से आने वाले मेहमानों की सुविधा के लिए की गई थी। मैंने यह उसी की चॉइस पर छोड़ दिया कि वह लिविंग रूम के कॉमन स्पेस में बैठना पसंद करेगी या मेरे कक्ष में। यूं पिछली शाम की सुखद मुलाकात के बाद अब हमारे बीच औपचारिकता निभाने जैसी कोई बात नहीं रह गई थी और न कोई संकोच ही बकाया था। इस बार की मुलाकात में वह शुरू से ही कुछ खुली और आत्मीय सी लग रही थी। कुछ देर उस कॉमन स्पेस में बैठकर बातें करते हुए जब उसने मेरे कक्ष के बारे में पूछा तो मैंने उसी स्पेस में खुलते एक दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। वह उसी सहज भाव से उठकर कमरे की ओर बढ़ गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे का मुआयना करते हुए उसने कहा था, वाह, अच्छा गेस्ट हाउस है, बिल्कुल घर की तरह, लेकिन बहुत सूना सूना सा लगता है और कोई रहता नहीं यहाँ। दरअसल यह मेरे एक दोस्त का अपना रिहायशी फ्लैट है, जिसे फिलहाल उसने संस्थान के गेस्ट हाउस में तब्दील कर रखा है। सिर्फ संस्थान के ही काम आता है, किसी व्यावसायिक होटल की तरह नहीं है। बस एक केयरटेकर रहता है, जो सुबह शाम देखभाल करता है और यहीं परिसर में बने हिस्से में अपने परिवार के साथ रहता है। बुलाने पर आ जाता है। चाय नाश्ता भी यहीं किचन में बनाकर सर्व कर देता है। मैंने एक ही सांस में सारी जानकारी दे दी। हम दिलचस्प आदमी लगते हैं आपके दोस्त। मनस्वी के स्वर में परिहास और हल्के व्यंग्य का मिला जुला भाव देखकर मैं थोड़ा संकोच में पड़ गया कि कहीं कोई गलत अर्थ तो नहीं लगाया जा रहा। मैंने उस पर कोई अलग टिप्पणी नहीं की। फिर शिष्टाचार का ख्याल करते पूछ लिया, कहिए, आप पहले कुछ नाश्ता लेना पसंद करेगी या सीधे चाय ही पीना चाहेंगी? इतनी व्यवस्था तो है यहाँ, नहीं, रहने दीजिए, मैं नाश्ता करके आई हूँ। हाँ, चाय पी सकते हैं, उसने से जवाब दिया। मैंने कमरे में लगे बेल स्विच को दबा दिया जो केयरटेकर को बुलाने के लिए ही लगा था। इस बीच वह स्टडी टेबल पर रखी मेरी कुछ किताबों को देखने में व्यस्त हो गई। कुछ ही क्षणों में केयरटेकर केशव कक्ष के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और मुझसे 2 कप चाय का ऑर्डर लेकर लौट गया।
बीएल। इस बीच मैंने सेंट्रल टेबल पर रखे अखबारों को समेटकर उसके नीचे की रैक पर रखा और बेड साइड की रैक पर रखी एक छोटी प्लेट में बिस्किट सजाने लग गया। वह कौतूहल के साथ ये सब देखती रही। बीच बीच में हम खाने पीने की अपनी पसंद के बारे में बात करते रहे। तब तक केशव चाय ले आया और ट्रे मेज पर रख गया। मैं उसकी मनोहार करते हुए मुस्कुरा दिया। लीजिए, अरोगिए। जी, पहले आप लीजिए कहते हुए उसने प्याली उठाई और मेरी ओर बढ़ा दी। उसका मान रखते हुए मैंने प्याली थाम ली। मैं भी पास रखे सिंगल सोफे पर बैठ गया और चाय पीने लगा। चाय का सिप लेते हुए अपनी सहज मुस्कान में वह और भी खुशनुमा लग रही थी। चाय के दौरान हमारे बीच उसकी थीसिस को लेकर कुछ सामान्य सी बातें होती रहीं। चाय पीने के बाद उसने अपने पॉली बैग से एक फाइल निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।